सो गाइस, जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये है वो जंगलात चौकी जिसमें हमारे श्री 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 योगी आदित्यनाथ जी का जन्म हुआ था। और वैसे मैं आपको इसको अंदर से दिखाता हूँ अभी। जो उस टाइम थे वो आज भी यथावत है। यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। योगी जी को जो है बच्चे की तरह जो है अपने गोद में खिला रखा है। अरे वाह। और हमारे गोद में भी जो है सुसु भी कर दिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए हाँ जी, कितना खूबसूरत गांव है ना। व्हाट अ पीसफुल प्लेस। गांव की जिंदगी सच में बेमिसाल होती है। तो चलिए इस खूबसूरत दृश्य से करता हूं मैं आपका स्वागत। सो हेलो एवरीवन, मैं विराज जोप्रियाल, स्वागत है आपका नए इस ब्लॉग में। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि ये ब्लॉग किसके ऊपर होने वाला है, तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूं इस गांव से। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश यानी कि भारत, और भारत के सबसे बड़े राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश के चहीते सीएम श्री 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 योगी आदित्यनाथ जी के जन्मस्थली, जी हाँ, इस गांव का नाम है मसाल गांव। और मैं आपको इस गांव के बारे में थोड़ा सा जनरल नॉलेज की बात है। पहली बात कि आप इसकी बिल्कुल भी ना करें, हो सकता है ये ब्लॉग आपके जनरल नॉलेज के काम भी आए। और ये गांव मसाल गांव, इसने अपना नाम जनरल नॉलेज में यानी किताबों में भी दर्ज करवा लिया है, क्योंकि इस गांव के बारे में कहा जाता है कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो कि अभी सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी जन्मस्थली यहाँ पर इस गांव को माना जाता है। क्योंकि जिस समय उनका जन्म हुआ था उस समय उनके फादर की ड्यूटी यहाँ पर हुआ करती थी जंगलात चौकी में, जो कि गांव से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है, ऊंचाई पे ऊपर शायद आप देख पा रहे होंगे। लेकिन मैं वहां पर भी आपको लेके जाऊंगा, तो ज्यादा टाइम न लेते हुए, और कितना इस बात में सच्चाई है क्योंकि मैंने भी इसको सुना है, कितना झूठ है कितना सच है, ये जानेंगे हम गाँव के लोगों से, क्योंकि मैं इस बारे में भी नहीं जानता हूँ। तो गाँव में हम जाके कुछ ना कुछ लोगों से पूछेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। आप ब्लॉग में बने रहें, ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट एंड लेट्स गो। तो गाइस, मैं इस रूट से आया हूँ और ये रूट जो सीधा सामने निकल जाता है ये यमुनोत्री के लिए जाता है। सामने आप देख सकते हैं खरादी है, और यहाँ से खरादी से मात्र 500 मीटर पीछे यहाँ से रोड कटती है मसाल गांव के लिए, जिसमें डबल पुल लगते हैं। अगर आप आते हैं तो इस रूट से आएँ, और यहाँ से अभी आपको कम से कम, मुझे यहाँ से अभी 12 से 13 किलोमीटर इस रूट पे जाना है। सो गाइस, अभी मैं पहुँच गया हूँ नगान गाँव। ये देख सकते हैं आप नगान गाँव की खूबसूरती। वेरी ब्यूटीफुल विलेज, बहुत ही अच्छा गाँव है। तो दोस्तों, गांव तो मैं पहुंच गया हूं। सो फाइनली गांव पहुंच गए हैं, और गांव में हमको एक दादाजी मिले हैं, बुजुर्ग हमारे। तो मैंने इनसे थोड़ा सा डिस्कस किया उस बारे में। तो सबसे पहले चश्मा पहन ले, हम गर्मी बहुत हो रही है। तो हमको गांव के बुजुर्ग लोग मिले हैं जिनसे मैंने उस बारे में डिस्कस किया। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम जेंद्र सिंह है जी। और सन 52 में मेरा जन्म हुआ। जी 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 जी, इसी गांव से हैं आप? इसी गांव से हैं जी। और जो कि मेरे पिताजी थे सरपंच साहब थे जी। और योगी जी के पिताजी आनंद सिंह बिष्ट जी। और हमारा जो है बहुत पहले से काफी संबंध रहा, काफी अच्छे संबंध थे। अच्छे संबंध रहे। जब वो फॉरेस्टर थे यहाँ, जी, लोगों को जो है लकड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा। सब लोगों के जैसे मकान छुटे हुए थे, जी, सबका मकान जो है पूरा किया। और बिष्ट जी जो है बहुत अच्छे आदमी थे, अच्छे इंसान थे, जो उनके फादर थे। जो योगी जी के फादर से। मैं ये चीज जानना चाहता था आपसे कि जिस टाइम पे योगी जी का जन्म यहाँ पर हुआ था, मैंने सुना जंगलात चौकी में हुआ था। जंगलात चौकी में हुआ सन 72 में जनवरी में। जी जी जी। और जो दसोई मनाई गई है, हाँ। उसमें हम गांव के सारे 2-3 गांव के लोग जो है इकट्ठे हुए। अच्छा। और अच्छी तरह से दसोई मनाई गई। उस समय यहाँ ऊपर जो है जंगल का चिरान कटान लगी हुई थी। तो आपने खुद अपने हाथों से पाला? अपने हाथों से हमने जो है खाना खिलाया बनाया भी। हाँ। और उस योगी जी को जो है बच्चे की तरह जो है अपने गोद में खिला रखा है। अरे वाह। और हमारे गोद में भी जो है सुसु भी कर दिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए हाँ जी हाँ जी। और जो उनके पिताजी थे तो नहीं, मेरी छोटी सी बात ये थी कि जिस टाइम पे वो सीएम के लिए उम्मीदवार उठे, जिस टाइम वो सीएम बने, तो उस टाइम आपको पता लगा होगा? तो मैंने पहले जो है उनको टीवी में देखा था, जिस समय बुंदेलखंड के टिकट वितरण हुई है। जी जी जी। जब चुनाव परिणाम के नतीजे हुए
तो मेरे लिए जो है मेरे लड़के ने बड़कोट से और पत्रकार ने जो है मेरे लिए फोन किया। जी जी, जिनको मिलने में स्पेशली आया था गांव में, वो भी हमारे बीच में आ गए। अंकल जी, हमारे अंकल प्रणाम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पुलिस विभाग से अभी सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट आए हैं और मंदिर समिति के सचिव भी हैं, अध्यक्ष। ठीक है जी, तो ज्यादा समय लेते हुए इनसे ही पूछूंगा। अंकल जी प्रणाम। और मेन चीज ये है कि जैसे अभी तक अंकल मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर मसाल गांव जो है, यहाँ पे योगी जी की जन्म स्थली है। और मैंने सुना है उस समय उसी दौरान आप भी रहे होंगे। जी जी जी। आपका जन्म कब का है? मेरा तो 1961 का है। 61 का, वो 1972। ये बात है 1972 की। 11 साल के तो 1972 में आदरणीय बिष्ट जी की 2 सुपुत्रियां जो हमारे साथ बेसिक स्कूल मसाल गांव में पढ़ती थी, क्लासमेट थे आप? क्लासमेट थे, छोटे छोटे बच्चे थे। जी जी। कक्षा 1 में ही पढ़ते थे। तो एक का नाम पुष्पा था, ये का नाम शशि था। और हमारे यहाँ से उनका उस वक्त दूध लगा रखा था हमारे घर से। मैं सुबह के टाइम हमेशा उनके घर में जाया करता था और दूध लेके जाता था। तो बेसिक स्कूल था, यहाँ गांव में चलता था, इनके मकान में संचालित होता था। उस टाइम विद्यालय नहीं बना था। तो ये दोनों बालिकाएं हमारे साथ पढ़ती थी, खेलते थे। जी जी जी, बहुत बढ़िया। और अब श्री योगी आदित्यनाथ जी के सौजन्य से उनको मिलने का सौभाग्य हम सबको मिला। मेरी ग्राम सभा से जो भी हमारा प्रतिनिधि मंडल था, हम पिछले वर्ष इसी महीने 28-29 अक्टूबर को उनसे साक्षात्कार हुआ था। अक्टूबर में ही गए थे पिछले साल। हाँ, साल भर हो गया। हाँ, साल भर हो गया। अक्टूबर में 29-30 तारीख की बात है। तब हम वहाँ थे। उन्होंने अपने लावा लश्कर के साथ हमको अयोध्या का भ्रमण भी करवाया और लखनऊ शहर का भी भ्रमण कराया। और हमारी उनके द्वारा बहुत आवश्यकता से भी ज्यादा हमें जो है वहाँ मिली है, उनका सहयोग मिला और प्यार मोहब्बत मिला। यद्यपि हो सकता है किस रूप में था, वो भी इस बात को भलीभांति जानते हैं। और उस टाइम की जो भी घटनाएं थी, उनका संज्ञान उन्होंने हमसे पूछा। उस टाइम हमारे गांव में भालू आया था। अच्छा। तो उस दौरान वो उन दिनों हुए भी थे कि नहीं हुए थे? अच्छा, 1972 की बात 72 में। तो जो बिष्ट जी थे, उनके पिताजी योगी जी के तब हो गए थे शायद। तो वो आए थे यहाँ। तो शायद उन्होंने उनको कभी जब ये थोड़ा बड़े हो गए इस बात का बताया होगा, तब वो हमसे पूछ रहे थे कि अब भी क्या गांव में भालू बोलो आते हैं? मैंने कहा अब तो नहीं आते हैं। जनसंख्या भी कम रही होगी उस टाइम कम थी, आज से तो बहुत जंगल ज्यादा रहता था। जी 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 जी, दुगना हो गया। दुगना हो गया। आपने देखे गांव में भालू? हाँ, भालू देखा। उस टाइम पे थे? उस समय भी। तो दादाजी कह रहे थे उनको हाथ में खिलाए हैं योगी। हाँ, इन्होंने खिलाए। आपका क्या है? मुझे इतना वो नहीं है उस टाइम का, क्योंकि हम भी छोटे ही थे। हम तो कहाँ से वो करते थे, इसको ले जाते थे और आते थे, तो इतना भी ध्यान नहीं। मात्र इतना है कि वहाँ कभी पार्टी हुई थी गांव की, तो मुझे लगता है कि उसी संदर्भ में ये पार्टी स्थापित की गई होगी। दादाजी कह रहे 2-3 गांव के लोग मिलके उन्होंने यहाँ पर जो है पार्टी थी, इधर पार्टी थी, कोटी, फरीस और मसाल गांव, उधर के लोग भी। अच्छा, योगी जी कितने साल तक रहे उसके बाद यहाँ पे? जन्म साल 72 की बात है। मई जून में तो हुई थे वो। 74 में जो है शायद चले गए। 74 यहाँ से वो पुरोला चले गए थे, सितंबर के आसपास। मतलब 2 साल रहे हो यहाँ। इसके बाद ड्यूटी उनकी पुरोला चले गए थे। और जिस टाइम वो सीएम बने योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के, तो बहुत खुशी हुई। हाँ, वो तो अभी की बात है। यद्यपि उस टाइम अधिकांश लोगों की ये जानकारी नहीं थी कि यहाँ की जन्माइश है उनकी। जब बाद में इस बात की चर्चा चली, तब ये हुआ कि उनका जन्म मसाल गांव का ही है। इस बात से वो भली भांति परिपक्व जानकारी है उनको कि मेरा जन्म मसाल गांव का है। और जब मसाल गांव का जन्म मानते हुए उन्होंने हमारा सादर सत्कार लखनऊ में खूब किया। ये मसाल गांव। हाँ, ये जी जी जी, श्री आदित्यनाथ जी के सौजन्य से भी इसमें बहुत सहयोग हो रखा है। जी जी जी। और गांव वालों का भी काफी सहयोग है। अच्छा, अभी निर्माणाधीन है। काफी सहयोग किया है जी। काम धाम करने में, धन आवंटन में। हाँ, सभी कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं।
बहुत बढ़िया। देवदार के अभाव में आजकल जो है कार्य रुका हुआ है। जी जी। व्यवस्था होने पे इसको शुभारंभ कर दिया जाएगा। चलिए काफी कुछ हो गया अभी। जी जी जी। फिर भी अभी मान के चलो 1 से 1.5 साल इसमें लगेगा, या अगर हाँ, देवदार की वो हो जाए तो जल्दी हो जाएगा। नहीं, ये 1 साल भी नहीं लग सकता। अगर हम पे और व्यवस्था भी है जो कर रखी है जी। करीब करीब, बाकी तो कर ही रखी है। हाँ हाँ। और देवदार भी बाकी है, इधर सारी व्यवस्था कर रखी है। तो ये पंचायत चौक है आपका? हाँ, ये पंचायत चौक है मसाल गांव का। ये भूमि हमने क्रय की है अभी। हाँ हाँ। हमारे नेतृत्व में जी। हमारे कार्यकाल में। हाँ हाँ। ये मकान भी खरीदा। अरे वाह। और ये पंचायत घर है गांव का। ये वाला? हाँ, ये पंचायत घर है। पंचायत घर है। ठीक ये है। सब देव। ये पटालियां हैं। अरे वाह। तो पटालियां बाहर से मंगाई है, खुद लाए हैं? 1200 रुपए का ये एक पीस है ये वाला। हाँ, ये 1200 रुपए का है एक पीस। हाँ, ये भी 1200 रुपए का है। मतलब पीस के हिसाब से क्रय होता है। और जो मंदिर बनाने में काश्तकार लगे हैं, गांव के बाहर के? ना गाँव ना, ये हमारे लोकल हैं, गंगटाड़ी से हैं, गंगटाड़ी। जैसे कि मसाल गांव के भ्रमण में मैं अभी आया था, तो यहाँ पे मुझे मंदिर समिति के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष जी से बात हुई है। तो मेन पॉइंट में इनसे जानना चाहूंगा कि जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ गांव में अभी नए मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो कितने समय अवधि और किस टाइम पे स्टार्ट किया था? ये सर 2022 15 अगस्त से इसका जो हमारी मंदिर की जो नींव पड़ी थी 15 अगस्त 2022 से शुरू कार्य हुआ था ये। और ये कार्य जो हमारा 8 जुलाई 2023 तक मतलब कंटिन्यू चलता गया। और इसकी टाइम पीरियड मतलब इसको जो है इसमें जो है हमारा अब तक जो 24 में ही तैयार हो जाना था इसने। पर एक कारण क्या हो रहा है कि हमें इस पे लकड़ी की प्रॉब्लम आ रही है, जिसके लिए हमने जंगलात को कैसे नाम जंगलात में उसमें वन विभाग में जो है अपनी जो है पीढ़ियों के लिए भी अपनी जो प्रक्रिया के आधार पर हमने की है, जिसमें हमें लकड़ी की मतलब समस्याएं आ रही हैं, जिससे हमारा निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। मतलब देवदार लकड़ी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसमें कई समस्याएं हैं। और जिससे हमारा कार्य जो है इतने जुलाई 8 से 2023 जुलाई 8 से हमारा कार्य रुका है और लकड़ी को जैसे रुका है, जिससे कर जो है चाहो वो किसी मतलब नियम के अनुसार मतलब जिस भी विधि से वो होता है कि भाई इस विधि से इस कार्य को पूर्ण करें, मतलब सहयोग करें। और कुछ सहयोग हम प्रतिनिधियों से भी चाहते हैं कि जो हमारे प्रतिनिधि ग्राम पंचायत से लेकर और विधायक तक जो भी लोग हैं, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, अपने अपने स्तर से इसका सहयोग करें तो अच्छी बात रहेगी। वैसे धार्मिक कार्यों के लिए तो मानवता मैं कोई सहयोग कर रहा हूँ, इसमें मुझे आप तक राणा ये सचिव हैं मंदिर समिति के, ये हरिकृष्ण सिंह राणा ये कोषाध्यक्ष हैं, ये उपेंद्र सिंह राणा ये उपाध्यक्ष हैं, ये भरत सिंह राणा ये सदस्य हैं, और ये शिषपाल सिंह राणा ये सब समिति के सदस्य हैं। इन सब के सहयोग से ये कार्य संपादित हो रहा है। सब तन मन धन से काम कर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि हम यहाँ तक अब तक पहुंचे हैं। ये होती है यहाँ पर, ये हमें महाराज जी को भी अवगत करवाई थी बातें यहाँ पे क्या। कार्यक्रम के अंदर करवाएगा कार्यक्रम पूरे नहीं समझे। यथावत है। ये जो कार्यदायी संस्था ने भी जो काम किया था वो सुचारू रूप से किया नहीं है। जैसे रंगाई पुत्र कई बार हमने आग्रह भी किया कि इनको तुम बदल दो, पर ये अपने आप खुलते हैं बंद होते हैं। अगर खोलते हैं तो ये बंद हो गया ये, पर उन्होंने फिर भी कुछ इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। ये है वो ये है जी हमारे गांव में वन विभाग की चौकी। इसमें तत्कालीन श्रीमान आनंद सिंह बिष्ट जी रहा करते थे। वो सपरिवार रहते थे। उनकी 2 बालिकाएं थी, 2 थी बालिकाएं। हाँ जी। जो मेरे साथ पढ़ती थी, शशि और पुष्पा। बड़ी पुष्पा थी, छोटी शशि थी,
जो हमारे ग्राम पंचायत के स्कूल में, बेसिक स्कूल में हमारे साथ पठन पाठन में आती थी। और श्रीमान आनंद सिंह राणा के सुपुत्र द्वितीय, जो श्रीमान योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार में, उनका जन्म स्थली यही है जी। और ये स्थिति, इस बंगले की स्थिति तब से अब तक ये यथावत है। क्योंकि मैं कई बार इसके अंदर भी जाता था, तो उसकी स्थिति ये जो उस टाइम थी वो आज भी यथावत है। यहाँ पर उनका जन्म हुआ था, यहाँ उनका परिवार रहता था, उनका संपूर्ण परिवार यहीं 2-4 साल जितने वो यहाँ रहे हैं, इसी में निवासरत रहे। जी यहीं हुआ था। जी जी जी, ये सारा शूट था उनका, ये सारा ये उधर। ये तो खुले हुआ है। जी जी भाई यहीं रहते थे वो। ये जो है ना, ये पीछे कार्य बाद पहले यहाँ लकड़ी, देवदार की लकड़ी में पट्टियां बिछी थी नीचे। ये यथावत। और ये कार्य मतलब 2003-4 में ये भी मतलब जंगलात की उसके जो है उस दौरान जो है फॉरेस्टर यहाँ पर केड़ा जी थे सैया से, उनके द्वारा ये नया फिर यहाँ फर्श का कार्य करवाया गया, जो कि मेरे ही द्वारा करवाया गया है। उन्होंने मेरे से बोला कि अब ये लकड़ी हमारी खराब हो चुकी है, अब इसको जो है यहाँ पर सीमेंट फर्श कर दिया जाए। भाई यही है सर, ये यथावत है। मैं भी इसके अंदर आज ही घुस रहा हूँ, तब से आज तक, पर मुझे नक्शा तो मालूम ही है कि वहाँ का अंदर का नक्शा क्या था। यहाँ पर पानी की टंकी थी, यहाँ नहाए धोया करते थे, पानी आता था यहाँ पर। अब तो शायद है कि नहीं है। और उस समय एक बंगला, हाँ ये यहीं पर उनका पानी आता था। उस टाइम गांव में नल की व्यवस्था तो थी नहीं, मात्र हम जब नल देखते तो यहीं पर देखते थे, वो उसका उपयोग करते थे। और एक बंगला यहाँ पर भी था, जो आज जो है आज नहीं रहा वो। और जिस बंगले में उनका जन्म हुआ है उसको मतलब अपने तरफ से, अपने मतलब डिपार्टमेंट के द्वारा जो है उसको भी अच्छा बना दिया जाए, उसको भय बना जाए, उसको रेस्ट हाउस का वो दिया जाए, रूप दिया जाए। और उसको भी मतलब हर समय जिस टाइम की वन विभाग संबंधित हो, कोई गांव के मतलब जैसे हमारे महाराज जी आएंगे तो उसको मतलब यदि अच्छा लगे कि हमें इस जगह पर जो पसंद कर रहा हूँ, अच्छी जगह है, ठीक है, तो इसका कल हॉट उठ जाए, इसको अच्छा बनाओ, ठीक है। ये एक यादगार है। और ये समस्या आड़े नहीं आनी चाहिए कि देवदार से संबंधित कार्य रुका है, जिस कारण हमारा मंदिर प्रभावित हो रहा है। तो हमने वन विभाग के रेंजर साहब से भी ये रिक्वेस्ट की है, निवेदन किया है कि आप अपने स्तर से जितना भी सहयोग आप हमारे मंदिर कर सकते हैं आप करें। वो बेचारे, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का कभी भी हमारे ग्राम पंचायत मसालगांव के अंदर आगमन हो सकता है, कार्यक्रम बन सकता है। उनकी भावना तो ये आड़े नहीं आना चाहिए कि वन विभाग की ओर से देवदार की व्यवस्था न होने के कारण मंदिर का कार्य प्रभावित हुआ। उन बंगले में कोई चेंजिंग नहीं की गई है, यथावत। जो हुआ ये तो अतिरिक्त हुआ होगा, थोड़ा पेंटिंग करवाई गई इसमें। वही है परिवर्तन ये नीचे का फर्श लकड़ी का था पहले, अच्छा, के लकड़ी का। हाँ, ये सीमेंटेड कर दिया गया, सीमेंटेड किया गया ये सारा, मतलब अब तो ये हमारे द्वारा करवाया गया नहीं। जी जी जी। बाकी तो हमें वो तो टूट भी, हमने तो अच्छा भी कर रखा था, लेकिन हो सके ये दोबारा इन्होंने फिर डाला होगा मतलब विभाग के माध्यम से। ठीक है ठीक है। पहले हमारे द्वारा करवाए तो हमें ऐसा नहीं कह रहा हूँ, अच्छा इसको जो है रखा था, गोल चला रखा था, सब रखा था, अंदर भी बाहर भी। चौकी काफी अच्छी है वैसे। यहाँ से इस खेत से आते थे, जिसमें कुछ नहीं है ना, हाँ आते थे हम इधर। जब छोटे थे तो हम यहाँ आते थे, तो इस खेत से आते थे। अब स्कूल से रास्ता बन गया। ये नज़ारा है जो चौकी से दिखता है। मसालगांव पूरा। वाह, तो हम गांव में आ गए हैं। धन्यवाद महाराज। जूस पीते हैं हम। चलिए, ब्लॉग कंप्लीट हो गया है और मैं अभी जो है पूरा गांव आपको भ्रमण करवा लिया है और अब यहाँ से निकलते हैं। और अब अंकल जी से मैं विदा लेना चाहूँगा। बहुत अच्छा लगा आपके साथ। धन्यवाद धन्यवाद। आपका आगमन हमारे गांव के लिए बहुत शुभ और उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। आपका धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। आज मैं फर्स्ट टाइम मसालगांव आया और यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर और यहाँ का मैं आपको बताऊँ तो मैं ऊपर चौकी पे गया था,
सेम एज इट इज़ वैसे ही है जैसे कि उस टाइम हुआ करते। और बहुत ज़्यादा सहयोग मिला अध्यक्ष जी द्वारा, कोषाध्यक्ष जी द्वारा बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पता लगे कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नेर ऑफ बड़कोट मसाल गांव में यहाँ पर जन्मस्थली हमारी योगी जी की। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय हिंद।